समय हो चुका है भसीन साहब के पास जाने का। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बताइए कौन से शेयर्स आज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी। पहली बात तो बाजार आज अपनी रेंज तोड़ देगा। बॉन्ड यील्ड्स का जो घटना है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है, और अगर 4.65 के नीचे गए तो आप सोच सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में क्या इन्फ्लोज होंगे। दूसरा, द फेड वाज एक्सट्रीमली डविश, और मुझे लगता है रेट ऑन होल्ड के बाद रेट कट आने की बहुत अच्छी संभावना हो जाएगी, विच विल नॉट कम इन द लैंग्वेज। तीसरी बात, आपकी अर्निंग्स देखिए, फ्रॉम LIC हाउसिंग टू हीरो टू जो भी अभी तक आए हैं सब आउटबीट कर रहे हैं। तो पेसिमिज्म इज ओवरडन। मुझे लगता है आज तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर यील्ड्स सॉफ्टन होते हैं, यूरो इन्फ्लेशन इज एट अ 2 ईयर लो, कोई दो राय नहीं, यहां से बाजार बहुत ही अच्छा है। तो स्पार्कलिंग दिवाली है, लेने की चेष्टा कीजिए। आप लास्ट वीक छुट्टी पे थे, 11 रुपए में खुल के कहा था आइडिया जितना ले सकते हो भर लो। देयर इज अ टर्न अराउंड इन द स्टॉक इन द कंपनी। 20 रुपए का मिनिमम टारगेट है। कल आपने रिकॉर्ड वॉल्यूम न्यू हाई देखा है, और आज 2000 करोड़ HDFC बैंक से आए हैं और कैपिटल इंफ्यूजन फ्रॉम द प्रमोटर। याद रखना, 20 रुपए जब आएगा तो आपके साथ स्टूडियो में आऊंगा। दूसरी बात, आज के मेरे पल वाले पिक्स है, रिलायंस और ICICI विल लीड दिस मार्केट। 19,300 आया ही आया, और मिड कैप में बैंक ऑफ बड़ौदा और LIC हाउसिंग, ये 4 शेयरों का सम्मिलन लीजिए। आइडिया डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी लीजिए, क्योंकि मार्केट इज ऑन अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो भसीन साहब ये सारे स्टॉक्स आप पहले भी नाम ले चुके हैं और हमने मूव्स देखे भी हैं। आइडिया आपने कुछ दिनों पहले जब कहा था थोड़े सरप्राइज हो रहे थे लोग कि आखिर में आइडिया का नाम कहाँ से आ रहा है, लेकिन रिसेंट मूव बड़े कमाल के हैं। आज आप कोई फ्रेश कॉल्स आपके लिस्ट में कौन से होंगे सर? अभिषेक गुड मॉर्निंग। आज मैं लूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 तारीख को नंबर है, और जिस तरह से कैन बैंक और PNB के नंबर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की री रेटिंग इमिनेंट है। 215.20 का पुराना हाई था, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक उसको टेक आउट करेगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा इज माय टॉप पिक एट 195, 188 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट। दूसरा मुझे बहुत पसंद है LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग के नंबर्स आर फार हेड ऑफ द स्ट्रीट। फर्स्ट टाइम देयर निम्स हैव स्टार्टेड टू एक्सपैंड and NPAs have fallen। 459.60 में लीजिए, 490 का टारगेट, 448 का स्टॉप लॉस। और कल वाले रिलायंस और ICICI इंडेक्स में टॉप लीडर्स होंगे, आज आप लिख के लीजिए। संजीव सर, कल भी हम देख रहे थे कि रिलायंस ने अपना रोल बखूबी अपनाया, बाजार को बहुत ज़्यादा नीचे जाने नहीं दिया, और आज तो गैप भी मिल रहा है, काफ़ी दिनों बाद गैप मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं रिलायंस की लीडरशिप काम आएगी, ICICI बैंक भी रखें। और मेरा तो खुद से मानना है कि पक्के शेयर रखो ना, अभी पहले बाजार थोड़ा और ठीक हो जाए, उसके बाद फिर और भी भरेंगे अच्छे से माल। पहले रिलायंस और ICICI पे अच्छे से आप ट्रेड ले लीजिएगा। और आज की जो भसीन साहब की ट्रेड है उसमें LIC हाउसिंग है। थोड़ी देर पहले हमने जैसे भी पता किया था, वो टेक्निकली इस पर 475 का टारगेट्स दे रहे हैं, 440 के स्टॉप के साथ। और साथ ही भसीन जगह रहे बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, फिर से हमको गाइड किया और अच्छे शेयर्स बताए, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वो कुछ ऑर्डर मिला है 630 यूरो के आसपास का, करोड़ यूरोस के आसपास का। एक बार वापस से चला देंगे वाटक वाली खबर, टिकर प्लीज़, और एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं शेयर को। किरण आप ज़रा चेक करेंगे वाटेक को। तो वाटिक की अगर हम बात करें तो बीच में हमने देखा था कि डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैश ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट में से स्टॉक ने ऊपर में कहीं ना कहीं 550 तक के हाई बनाए, वहां से कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली में देखा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 480 470 इसका सपोर्ट जोन है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। नीचे में कहीं ना कहीं आप 450 का एक स्टॉप लॉस रखिए, जो उसके 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, अगर ऊपर में ये 485 490 का लेवल क्रॉस करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वापस हम 550 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 450 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो इस पे बाय कॉल लगा है। एक शेयर मेरे पास और भी है, एक्चुअली ना नंबर्स में जहाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स अच्छे आए हैं वो चलेगा, जहाँ पे ख़राब आ रहे हैं वो भी टूटेगा। एक बार ज़रा GMDC के नंबर आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, GMDC के नंबर्स। हर फ्रंट पे अमूमन मेरे को तो नंबर उसके ख़राब लग रहे हैं, मार्जिन्स भी कम हुआ है,
उसका बीटा 69% डाउन, पैट 50% डाउन और रेवेन्यू करीब करीब 29% डाउन। एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे इसके नंबर्स को हम थोड़ा ठीक बोले। तो इसलिए क्या इसको शॉर्ट करना है या फिर इसको अवॉइड करना है, ये पता करते हैं। ये रत्नेश जी आप जरा चेक कीजिए GMDC, इसको शॉर्ट करना है कि अवॉइड करना है? डिम्पी, जीएमडीसी का चार्ट देखे तो वैसे स्ट्रक्चरली तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, हालांकि थोड़ा कमजोर आया है जिस हिसाब से बताया रिजल्ट मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी मेरे हिसाब से शॉर्ट तो नहीं करे, पर हाँ अगर लॉन्ग नहीं करना थोड़ा सा अवॉइड जरूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा डाउन भी खुलता है तो 320 से 300 की रेंज में काफी एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे एक सपोर्ट ये ले सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश शॉर्ट ना करें, पर हाँ थोड़ा सा अभी लॉन्ग जरूर अवॉइड कर सकते हैं नतीजे के कारण। डिम्पी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की, अच्छे नतीजे। इवन PNB हाउसिंग फाइनेंस के नंबर अच्छे आए हैं और PNB हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट अब देखिए नीचे से काफ़ी अच्छा एक करेक्टिव फेज में जाने के बाद रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका 6 महीने का चार्ट निकालिए, 1 साल का चार्ट निकालिए, आपको दिखेगा एक समय में कोई PNB हाउसिंग को छूना नहीं चाह रहा था एज अ स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पे कशोगी जी आए जो पहले कैनफिन होम्स में थे, ये देखिए 400 तक चला गया था ये मई में, वहाँ से जो रिकवर होकर आया है कहना नहीं, और नंबर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। विनीत, PNB हाउसिंग फाइनेंस को इस भाव पे और कशोगी जी का असर दिखाई देने लगा है नंबर्स में, क्या कहेंगे आप 700 पे? नहीं, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। हम काफी बुलिश है स्टॉक पे। हमारा फ्यू मंथ्स बैक हमने इस पे इनिशिएट भी किया था और हमें लगता है कि ये स्टॉक चलता रहेगा। इसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है एंड हमने मैनेजमेंट पे बेट किया था और उन्होंने टर्न अराउंड एग्जिबिट किया है। काफी NPS काफी भी कंट्रोल में है और हमें लगता है कि ये स्टॉक 1000 की ओर जा रहा है। PNB हाउसिंग, आपने रिजल्ट्स देखे? काफी सॉलिड रिजल्ट्स आए और 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है, लेकिन स्टॉक काफी चला हुआ है। नीचे से देखेंगे तो चला हुआ दिखेगा, पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो एक रेंज में दिखेगा। मितेश, आप जिंदल ड्रिलिंग को चेक करेंगे जरा चार्ट्स पे? डेफिनेटली आपने सही फरमाया। अगर आप क्वार्टरली चार्ट देख लो तो फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है। जून क्वार्टर का क्लोज था 341, सितंबर क्वार्टर का क्लोज है 639। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने सितंबर क्वार्टर में देखी है। सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स अगर आप मंथली चार्ट देख लो तो यहाँ पे क्लियरली रेजिस्टेंस है मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर। और रिसेंटली स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो 578 का भी बना के आया है। तो हमारे हिसाब से जो रिसेंट हाई है 699 क्लोज टू 700, जब तक ये वीकली चार्ट के ऊपर अजय जी क्लोज नहीं होता तब तक ये काउंटर या तो साइडवेज या तो कंसोलिडेशन में रहेगा। तो तब तक लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। फ्रेश अलोकेशन ये लेवल पे हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक का रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक हायर लेवल्स के ऊपर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम और सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो हमारे हिसाब से क्लियर कट एक डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न है। लोअर एंड के ऊपर अगर 550 से लेके 500 के बीच में अगर ये स्टॉक्स आपको मिलता है तो दैट इज द राइट रेंज टू एंटर, और एल्स अगर आप फ्रेश ब्रेकआउट के लिए 700 के ऊपर की रेंज में एंटर हो सकते हैं। लेकिन बिटवीन 550 टू 700 स्टॉक विल कंसोलिडेट और ये रेंज जो है उसको अवॉइड कीजिए। या तो 700 के ऊपर ब्रेकआउट में प्राइस ब्रेकआउट के बाद लेना चाहिए या तो फिर 500-550 के बीच में लेना चाहिए।